हेलो बच्चों, हम 10th क्लास के सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो है आपको मादरी ज़बान हिंदी और उर्दू में जो है समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से उनको अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम वीडियो बना रहे हैं। तो उसका पहले लेसन का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको मालूम होगा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में फ़र्क क्या है। आइए हम जो है उसके 5 डिफरेंसेस देखते हैं। पहला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर इज़ कर्व इनवर्ट्स। जो कॉन्केव मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी लाइट आकर उस पर गिरने के बाद जो जाती है वो कर्व इनवर्ट्स होता है, यानी अंदरूनी हिस्सा उसका जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसको समझिए चमचे से। हमारे पास जो स्पून होता है, हम जो हिस्से से खाते हैं जिसमें खाना जमा होता है, मीठा जमा होता है, जो चमचे का अंदरूनी हिस्सा होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व ऑनवर्ड आउटवर्ड्स, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे का हिस्सा होता है। यानी जो हमारा चमचा होता है, चमचे का जो बैक साइड होगा स्पून का, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो आपको इसमें डिफरेंस में रखने की पॉइंट जहन में रखने की है कि कॉन्केव मिरर कर्व इनवर्ड्स, कॉन्वेक्स मिरर कर्व आउटवर्ड्स। ये इनवर्ड्स कॉन्केव के साथ होगा, आउटवर्ड्स कॉन्वेक्स के साथ होगा। ये एक चीज़ जहन में रखने की है। दूसरी बात जो है, कॉन्केव मिरर जो होता है उसकी जो है इमेज बड़ी भी बनती है और छोटी भी बनती है। यानी कॉन्केव मिरर फॉर्म्स बोथ एनलार्ज एंड स्मॉलर इमेज। जैसे जो है डेंटिस्टों के पास जो है दांतों में जो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग, वो कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वो हमेशा इमेज छोटी बनाता है। आप देखिए, कार का हो या बाइक का आईना हो, जो पीछे का हमको बताता है वो छोटी इमेज बताता है। ट्रक बड़ी भी हो वो आईने के अंदर समा जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाती है। तो इसका यूज़ हो जाएगा हमारे गाड़ी के आईनों में। फिर तीसरा है, कॉन्केव मिरर जो होता है, जब लाइट आकर उस पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक जगह जाकर लाइट रेस मिलते हैं। तो कन्वर्जिंग कहते हैं कि लाइट रेस जो है कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक जगह आकर मिलते हैं, मिलने को कहते हैं कन्वर्ज। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट रेस आके एक जगह मिलते। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि लाइट रे आके कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ने के बाद वो डाइवर्ज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एक पॉइंट से दूर हट जाते हैं। तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का नाम डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्केव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यानी कहते हैं कि बड़ा होना, यानी एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है। तो कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन जो है 1 से कम भी हो सकता, बढ़ भी सकता और 1 के बराबर भी हो सकता। आपने अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट करे होंगे या एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट्स टीचर से सुने होंगे। तो कॉन्केव मिरर की अगर इमेज छोटी बनेगी तो वो लेस देन 1 मैग्नीफिकेशन होगा। कॉन्केव मिरर से इमेज बराबर बनेगी तो वो इजिकल टू 1 होगा। और कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी तो ग्रेटर देन 1 होगा। और कॉन्केव मिरर में ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कॉन्वेक्स मिरर का, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर सुने थे, कि उसकी इमेज हमेशा छोटी होती है। जो गाड़ियों में हमारे आईना होता है, तो इमेज छोटी यानी उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा छोटी होगी। अब इसके बाद मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा है कि कॉन्केव मिरर जो है रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है। वर्चुअल का एक केस है वो आपको मालूम होगा। तो कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, हर इमेज वर्चुअल होती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। जो डाइवर्जिंग मिरर होता है उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। हम आगे भी इंशाल्लाह जो है आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। इस आंसर को अच्छे से याद करें, अच्छे से समझें और इसके पॉइंट्स को साइड हेडिंग के तौर पर याद कर लें और आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिख सकते हैं। आगे के इसलिए वीडियोस इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश